तो अगर आप अपनी एक एलएलपी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बारे में सोच रहे होंगे तो आपके मन में काफ़ी सारे डाउट होंगे रिलेटेड टू एलएलपी कंपनी। सो वो सारे डाउट आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग एक एलएलपी कंपनी को कंपेयर भी करेंगे पार्टनरशिप फर्म के साथ में और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऑल्सो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी एक एलएलपी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, इन सब चीज़ों की भी बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि एलएलपी होता क्या है इसके बारे में, तो एलएलपी इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच इज़ ए बिजनेस एंटिटी। जस्ट लाइक एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, एक पार्टनरशिप फर्म होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसी टाइप से एक एलएलपी कंपनी होती है जो कि एक बिजनेस एंटिटी है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो। तो अब बात की जाए कि कब आप अपनी एक एलएलपी कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हो, तो इसके नाम से ही क्लियर है, अगर कोई भी बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर रहे हो तो आप अपनी एक एलएलपी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हो। नाउ कम्स द फर्स्ट डाउट जो कि काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आता है और आना भी चाहिए कि अगर आप अपनी एक पार्टनरशिप फर्म के थ्रू अपना पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो तो क्यों आपको एक एलएलपी कंपनी बनानी चाहिए या फिर क्यों आपको एक एलएलपी कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी चाहिए जिसमें आपका ज़्यादा खर्चा होता है। तो अगर आपको मैं इस बात का जवाब दूं कि ऐसा क्यों होता है, तो एलएलपी कंपनी के अपने काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं जो कि आपको एक पार्टनरशिप फर्म में नहीं मिलते हैं, जिनमें से जो सबसे मेजर बेनिफिट है वो इसके नाम में ही लिखा हुआ है, दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। तो इसके अंदर जितने भी बिजनेस पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं एक एलएलपी कंपनी में, उनकी जो लायबिलिटीज़ है वो लिमिटेड होती है बिकॉज एलएलपी कंपनी की खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो इन केस अगर बिजनेस डूब जाता है तो आगे चल के केवल और केवल कंपनी में ही प्रॉब्लम आती है, जो उसमें इन्वॉल्व बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो इस टर्म को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज आपने अपना बिजनेस करने के लिए कहीं से लोन लिया और आगे चल के आपका बिजनेस डूब गया और आप वो लोन रीपे करने के लिए कैपेबल नहीं होते उस टाइम पे, तो उस केस में अगर आपकी एक एलएलपी कंपनी है तो केवल और केवल जो कंपनी के एसेट्स है यानी कंपनी के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी गाड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो ही सोल्ड आउट की जाएगी और उन्हीं के थ्रू रिकवरी की जाएगी उस लोन की, और आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं यानी आपकी खुद की प्रॉपर्टी, आपकी खुद की गाड़ी वगैरह, एवरीथिंग विल बी सेफ। तो ये एक मेजर बेनिफिट है। जबकि एक पार्टनरशिप फर्म अगर आप रजिस्टर करते हो और इस टाइप की कंडीशन में आप लोन रीपे करने के लिए कैपेबल नहीं होते, तो बिकॉज इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तो आपके भी जो पर्सनल एसेट्स होते हैं यानी आपकी खुद की गाड़ी, आपके खुद का घर, ये सारी चीज़ें भी सोल्ड आउट की जा सकती है और आपके पर्सनल एसेट्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा अगर और बेनिफिट्स की बात की जाए तो एलएलपी कंपनी का एक यूनिक नेम होता है जो कि एक पार्टनरशिप फर्म में आपको नहीं मिलता है। जस्ट लाइक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेम नाम की दो नहीं हो सकती, उसी तरीके से एक एलएलपी कंपनी भी सेम नाम से दो कंपनीज रजिस्टर नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है तो सेम नाम से आपको हज़ारों लाखों पार्टनरशिप फर्म इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगी। नाउ कम्स द नेक्स्ट बेनिफिट कि अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो बिकॉज एक एलएलपी कंपनी एमसीए के थ्रू रजिस्टर होती है तो इसका ट्रस्ट जो है वो इजीली जल्दी आ जाता है क्लाइंट्स का। इसके अलावा कई सारे टेंडर्स वगैरह में भी थोड़ी बहुत प्रायोरिटी दी जाती है एक एलएलपी कंपनी को इंस्टेड ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे एक एलएलपी कंपनी के इन कंपैरिजन टू ए पार्टनरशिप फर्म। बट अगर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसको आपको एक्सपेंड नहीं करना है पैन इंडिया लेवल पे या फिर इंटरनेशनली, या फिर आपको कहीं से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करनी है और क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं ज़रूरी है, आपकी एक शॉप है पर्टिकुलर, आप पार्टनरशिप में आपने वो शॉप खोली है, एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आपका कोई रिस्की बिजनेस भी नहीं है जो कि डूब सकता है आगे चल के, और आपने कोई लोन नहीं लिया उसके अंदर, तो आप एक पार्टनरशिप फर्म के साथ में ही जाए बिकॉज वो ईजी टू रजिस्टर होती है, बहुत ही लेसर कंप्लाइंस होती है एक एलएलपी कंपनी के कंपैरिजन में और इजी टू मेंटेन होती है। तो एक पार्टनरशिप फर्म कैसे रजिस्टर करनी है इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो अब अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में कंपेयर किया जाए एक एलएलपी कंपनी को, बिकॉज काफी सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट आता है कि अगर वो एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाए और उसके जो शेयर्स होते हैं उसको 50-50% डाइल्यूट करके इस तरीके से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली जाए, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। आप ऐसा भी बिल्कुल कर सकते हो, एक पार्टनरशिप बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आप कर सकते हो इनकॉर्पोरेट, जिसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ मेजर क्या आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या मिलेगा,
तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बिकॉज जैसा कि मैंने बताया शेयर सिस्टम होता है, इक्विटीज़ होते हैं, जिनके बदले आप फ्यूचर में इन्वेस्टर्स ला सकते हो अपनी कंपनी में, जिनको आप इक्विटीज़ दे सकते हो, शेयर्स दे सकते हो और उसके बदले में आप फंडिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे एक फंडिंग जो है अगर आप लेना चाहते हो और आप पार्टनर्स हो, आप मिल करके एक बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ए एलएलपी कंपनी। तो अब अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए कि क्या कॉन्स होते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इन कंपैरिजन टू एलएलपी कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत ज़्यादा ऑडिट आपको करवानी पड़ती है। इसकी जो कंप्लाइंसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एलएलपी कंपनी से। इसका मेंटेनेंस भी हाई होता है, एमसीए के फॉर्म्स आपको भरने होते हैं ज़्यादा। तो ये सारी जो है इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है अगर आप एक एलएलपी कंपनी से कंपेयर करो। तो अगर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो कि आप पार्टनर्स के साथ में रन कर रहे हो, आगे चल के आपको कहीं से फंडिंग नहीं लेनी, किसी बाहर के इन्वेस्टर को कंपनी के अंदर नहीं लेके आना, जो कि आगे चल कर के काफ़ी सारी कंपनीज में डिस्प्यूट का भी रीज़न बन जाता है, जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है। तो अगर आप पार्टनरशिप में ही बिजनेस कर रहे हो और आप चाहते हो कोई भी बाहर का बंदा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर के नहीं आए, तो आपको एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी कंपनी ही इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तुलना में बहुत ही कम कंप्लाइंस करानी पड़ेगी, इसकी ऑडिट्स वगैरह भी कम होती है कंपैरेटिवली टू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे आपका जो मेंटेनेंस है वो ईजी हो जाएगा और इजीली आप अपना एलएलपी कंपनी के थ्रू बिजनेस कर पाएंगे। तो अगर आप अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हो इनमें से, तो उसके लिए भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो से आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि कब आपको अपनी एक एलएलपी कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी चाहिए या कब नहीं करानी चाहिए। तो अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको एक एलएलपी कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, अब अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखने की एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आपकी एलएलपी कंपनी रजिस्टर होगी। तो रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको डीआईएन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स निकलवाने होंगे, जो कि ऑल्सो एमसीए पोर्टल से ये अलॉट होंगे पार्टनर्स के। किसी भी एक पार्टनर का आपको डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ेगा। देन उसके बाद में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स लगेंगे, लाइक उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह। देन उसके बाद में जो भी आपकी उस कंपनी का एड्रेस है यानी जो भी प्रेमाइसेस है उसके ओनरशिप के प्रूफ लगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे। अगर ओन प्रॉपर्टी है आपकी खुद की तो उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट, अदरवाइज अगर आपने लीज ले रखा है तो लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह जो भी है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा विद एनओसी। एंड देन उसके बाद में लास्ट में आता है एक एलएलपी एग्रीमेंट, जो कि जिससे भी आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जाएंगे सीएस वो आपके लिए ड्राफ्ट कर देंगे, जिस एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर सारी चीज़ें लिखी जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर ड्राफ्ट की जाएगी डिटेल में। देन ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर दोगे तो उसके थोड़े दिन बाद में आपको एमसीए से एक सीओआई यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा आपके एलएलपी कंपनी का, और उसके बाद में आप अपना बिजनेस आराम से कर सकते हो अंडर एलएलपी कंपनी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इसी टाइप के और भी वीडियोस की अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।